हम आपको दिखाने जा रहे हैं जम्मू की नई तस्वीर। इस नई तस्वीर को देखिए और तस्वीर को देखने के बाद समझ लीजिए कि अब क्या कोई अपने घर में सुरक्षित है। यह खबर बेहद खतरनाक है। कहने को तो ये कुछ भी नहीं है, और अगर इस खबर का विश्लेषण किया जाए तो यह खबर हद से ज्यादा खतरनाक है। आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने घर से बाहर गए और घर वापस लौट करके क्या देखते हैं। इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने घर से बाहर जाते हैं, घर में किसी बुजुर्ग को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं, या फिर आपकी पत्नी आपके घर में होती है, लेकिन आप 1-2 घंटे के बाद जब घर आते हैं तो घर का मंजर, घर की तस्वीरें कुछ और हो सकती हैं। आपका परिवार खतरे में हो सकता है। यह खबर अब कोई नई खबर नहीं है, यह रोज की खबर होने लगी है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। कहा तो ये गया था कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे। वाकई में हालात बदल गए। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दिहाड़े चोर चोरियां कर रहे हैं, नशा खुलेआम बिक रहा है, लेकिन उस पर लगाम लगाना मुश्किल क्यों है। इस खबर को देखिए। यह खबर जम्मू के गंग्याल क्षेत्र की है। जम्मू के गंग्याल क्षेत्र के पूर्व पार्षद के घर में दिन दिहाड़े चोर घुस आए। पार्षद के घर में जो चोर घुसे थे वो सिर्फ चोरी के मकसद से घुसे थे या किसी को मारने के मकसद से घुसे थे, ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि उन चोरों के पास तेजधार हथियार भी थे। पार्षद सतीश शर्मा का यह कहना है कि वो अपने घर से बाहर गए थे। चंद मिनटों के बाद उनके घर में चोरों ने दस्तक दे डाली, लेकिन जब चोर उनके घर में घुसे तो उनके छोटे भाई संजय को कोई भनक लग गई कि उनके घर में कोई घुसा है, जिसे देखने के लिए संजय उनके घर की तरफ गए। और चोरों को जैसे ही भनक लगी तो चोर वहां से भाग खड़े हुए, और भागते हुए जब संजय ने चोरों को रोकने का प्रयास किया तो चोरों ने तेजधार हथियार टोका निकाला और संजय पर वार करने का प्रयास किया। जैसे न तैसे संजय तो बच गया। चोर छत को फांद करके किसी दूसरे घर में उतरा और वहां से फरार हो गया, लेकिन एक को संजय ने और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। अब इस चोर की तस्वीरें देखिए। इस चोर के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, डर तक नहीं है, ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। आखिर ये चल क्या रहा है? चोरों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? नशा बेचने वालों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन सख्ती से काम ले रहा है? आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, आए दिन चोरों को चोरी की वारदात करते हुए पकड़ा जा रहा है, लेकिन क्राइम पर लगाम क्यों नहीं लग रही? इस खबर को देखिए और ये सोचिए कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो पीछे जो आपका परिवार है, क्या वो सुरक्षित है? ये घटना दिन दिहाड़े की घटना है। यह घटना आज सुबह 11:30-12 बजे की घटना है। तो आप अंदाजा लगाइए, चोरों ने चोरी करने का समय कोई रात का नहीं, कोई सुबह सुबह का नहीं, दिन दिहाड़े चोरी करने का प्रयास किया है। अब मंशा क्या रही होगी? आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर सतीश शर्मा जो पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस के, अगर उनका भाई घर में ना आता तो अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता था। जिस तरीके से ये चोर तेजधार हथियार लेकर के उनके घर में घुसे थे तो किसी की हत्या भी कर सकते थे, कोई बड़ा क्राइम कर सकते थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद क्यों हो रहे हैं? पुलिस से चोर डर क्यों नहीं रहे? कानून का खौफ क्यों खत्म हो गया है? नशे की तस्करी खुलेआम क्यों हो रही है? नशे को लेकर के पुलिस आए दिन नए से नया कानून बना रही है, नशा तस्करों को रोज पकड़ रही है, जेल में डाल रही है। बावजूद उसके नशा तस्करों के हौसले बुलंद क्यों होते जा रहे हैं और चोर निडर क्यों होते जा रहे हैं? चोरों में पुलिस का खौफ खत्म क्यों होता जा रहा है? चोर पुलिस से डरने की बजाय दिन दिहाड़े अब डाके डालने लगे हैं, लोगों के घरों में घुसने लगे हैं, और सिर्फ चोरी के मकसद से ही नहीं, तेजधार हथियार लेकर के जब किसी के घर में घुस रहे
उस चोर की मंशा क्या होगी, एक बार सोच करके देखिए। ये सोचिए कि अगर उस घर में कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग होता, अगर सतीश शर्मा का भाई संजय शर्मा घर में ना पहुंचता, तो अगर कोई औरत उस चोर को रोकने का प्रयास करती या उस चोर के सामने आ जाती या कोई बच्चा या बुजुर्ग सामने आ जाता, तो अंदाजा लगाइए कि वो चोर क्या कर सकते थे। बहरहाल संजय शर्मा मौके पर चोर को पकड़ने के लिए पहुंच गए। संजय शर्मा ने एक चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन एक चोर संजय को तेजदार हथियार दिखाता हुआ वहां से भाग निकला। उसने पहले छत को फांदा, फिर उसके बाद दूसरे घर में उतरा और वहां से भाग निकला। उसके हाथ में तेजदार हथियार था। ये संजय शर्मा का कहना है। एक चोर को संजय शर्मा और स्थानीय लोगों ने पकड़ करके खंबे के साथ बांध दिया। इन तस्वीरों को देखिए कि चोर के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं है, चोर के चेहरे पर डर तक नहीं है, ना पुलिस का, ना लोगों का, ना पिटने का। आप अंदाजा लगाइए कि इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कोई चोर, और तेजदार हथियार लेकर के दिन दिहाड़े किसी के घर में घुसने वाले चोर होंगे या फिर हत्यारे। ये आप समझ लीजिए, क्या वो किसी बड़े क्राइम को अंजाम दे सकते थे। आप ये भी सोच सकते हैं कि पिछले दिनों कजवानी से लेकर के गंग्याल के इलाके में कई स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई हैं। क्या यही वो लोग हैं जो उन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? क्या ये लोग हो सकते हैं? अब इसका खुलासा तो पुलिस प्रशासन करेगा, क्योंकि चोर को पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने और संजय शर्मा ने चोर को पकड़ करके खंबे के साथ बांध दिया। वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, उन तस्वीरों को देखिए। उसे खंबे के साथ बांध दिया गया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गंग्याल में फ़ोन किया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए। पुलिस वहां पहुंचती है और चोर को अपने साथ जो है वो पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अभी एक चोर जो स्थानीय लोगों ने और संजय शर्मा ने पकड़ा है, वो चोर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन अभी दूसरा चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जिसके हाथ में तेजदार हथियार था, जिसने संजय शर्मा को वो हथियार दिखा करके उस पर अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन मौका रहते वो वहां से फरार हो गया था स्थानीय लोगों के वहां एकत्रित होने से पहले। अब सवाल ये है कि जो घटनाएं इस इलाके में पहले हुई हैं, क्या इन सभी घटनाओं में इन चोरों की या फिर इन डकैतों की भूमिका रही होगी? क्या यही वो चोर थे जो वहाँ पर स्नैचिंग करते रहे हैं, जो लोगों को लूटते रहे हैं? लूट की जो वारदातें पिछले दिनों में उस इलाके के आसपास हुई हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग कौन हैं? ये लोग तेजदार हथियार लेकर के किसी के घर में कैसे घुस गए? और अगर अब इनको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो चोर क्या सच्चाई उगलेगा? क्या कोई बड़ा मामला सुलझेगा? कितनी सारी चोरियां हुई हैं, उन चोरियों में क्या इन चोरों की इन्वॉल्वमेंट होगी? क्या ये वही चोर हैं जो आगे पीछे के इलाके में लगातार चोरियां कर रहे थे? लगातार चोरियों की जो वारदातें हुई हैं वो इन्हीं चोरों ने की हैं। बड़ी ब्राह्मणा से लेकर के गंग्याल तक जो पिछले दिनों में क्राइम हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं चोरी की या स्नैचिंग की, क्या ये घटनाएं इन लोगों ने की है? इन घटनाओं में इन लोगों का हाथ है, या फिर इन लोगों का कोई एक बड़ा गिरोह है, जो गिरोह इस इलाके में सक्रिय था, जो ऐसा काम कर रहा था? क्योंकि कोई भी एक आम व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। अब आप ये सोचिए कि चोरी करने का तरीका देखिए। ये दोनों चोर सतीश शर्मा के घर में घुसते हैं, बाहर मोटरसाइकिल को स्टार्ट रखते हैं, स्टार्ट रख करके मोटरसाइकिल को घर में घुसते हैं। उसके बाद में तेजधार हथियार भी लेकर के साथ में जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खतरनाक मंसूबे रहे होंगे इनके, ये क्या करना चाहते होंगे और क्या करने जा रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा क्राइम हो सकता था। मौका रहते संजय शर्मा जब घर पहुंचे तो एक को पकड़ लिया गया और एक जो मौके से फरार हुआ। ये बताया जा रहा है, संजय शर्मा ने हमें टेलीफोन से ये बताया कि जो चोर फरार हुआ है उसके पास तेजधार हथियार था, वो वहाँ से भाग गया है और मोटरसाइकिल स्टार्ट रखा हुआ था
अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ये बताएगा कि क्या ये वही चोर हैं जो आसपास के इलाकों में लगातार हो रहे क्राइम को अंजाम दे रहे थे, चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। जिस घर च मैं लैनी खड़ोते दा ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਏ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਗਏ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛੜੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਤੋਂ ਨੱਠੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਬੜਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਗੜੀ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਟੋਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੂਆ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦਾ ਲੜਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਲੋਟਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਸੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਦੱਸਿਆ ਦੇਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੋਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ 370 ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤਰੋੜੀ ਉਹ 370 ਦਾ ਤਰੋੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਇੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਵੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ 20 ਗੰਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ 20 ਗੰਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਾ ਪੈਦਾ ਲਖਨਪੁਰ ਕੋਲ ਲਈ ਉਹ ਉੜੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਗਿਆਲ ਬਾਬਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਚਵਾਣੀ, ਕੋਈ ਛੰਨੀ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਹਿਲੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਇਹ ਪਕੜੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਸੇਫ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੋਜੀ ਖਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚ ਕਰੋ, ਇਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋ।